नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल नवीन इंडिया पे। मैं हूं नवीन कुमार और आप हैं हमारे साथ आज के करंट अफेयर्स पे चर्चा करने के लिए। देख लीजिए, अरस्तु ने कहा था स्वयं को जानना समस्त ज्ञान की शुरुआत है। सच में चंद शब्दों में अगर कहा जाए तो दुनिया को जानने से पहले हर आदमी को पहले स्वयं को जानना चाहिए कि हम क्या हैं। जिस दिन हमने और आपने अपने आप को जान लिया उस दिन शायद हम हर चीज जान लेंगे और यहीं से हमारे ज्ञान की शुरुआत प्रारंभ होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर्स। आज हमने आपके लिए चुन चुन के अच्छे अच्छे प्रश्न, लगभग 20 महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए लाए हैं जो काफी इंटरेस्टिंग है। और वो 20 प्रश्न शायद आपने पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, आपके नॉलेज में इंक्रीजमेंट जरूर लाएगा, इसलिए आप अंत तक बने रहिए और देखिए ये 20 जो इम्पोर्टेंट आपके करंट अफेयर्स हैं उसकी शुरुआत करते हैं। आप बने रहिए। पहला प्रश्न है, पहले ये क्वेश्चन था सती प्रथा। आज का प्रश्न है ये, सती प्रथा का अंत भारत में किसने किया था? सती प्रथा का अंत भारत में किसने किया था? वेल नोन क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं, आपको निश्चित आता होगा। आप प्लीज कमेंट बॉक्स में रिसर्च करके कमेंट कीजिए और लिखिए ताकि मुझे विश्वास हो कि आप एक अच्छे स्टूडेंट हैं और आपके पास हर क्वेश्चन का जवाब है। तो सती प्रथा का अंत किसने किया था, आपको ये लिखना है। श्री कृष्ण कहते हैं कि अकेला होना तुम्हें यह भी सिखाता है कि वास्तव में तुम्हारे पास स्वयं के अलावा कुछ भी। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा था कि अगर तुम अकेले हो, अगर तुम्हें लगे कि सारे के सारे मेरे भाई कौरव सेना में चले गए, मैं शायद अभी अपने आप को अकेला फील कर रहा हूं, तो अकेला होना इस बात को साबित करता है कि आपके पास आपके अलावे और कुछ भी नहीं है। तो आप कभी अकेले हो तो आप घबराइए मत, क्योंकि आपका अकेलापन को आप ही दूर कर सकते हैं और आप हमेशा आप अपने साथ हैं और वही आपके लिए बहुत है। चलिए ये देख लीजिए, पहला क्वेश्चन जो मैंने लाया एकदम हाल फिलहाल में चर्चा में है। मैग्नस कार्लसन का संबंध किस खेल से है? अभी वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप हुआ था, आप अगर पेपर पढ़ते होंगे तो आपको पता होगा कि मैग्नस कार्लसन का संबंध किस खेल से है। तो ये होगा शतरंज। क्या होगा? शतरंज। आपको अगर आता है तो आप थोड़ा कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि मैग्नस कार्लसन ने वर्ल्ड जो चैंपियनशिप शतरंज का था उसमें किसे हराया और किसे हराकर विश्व शतरंज का खिताब जीता। और मैं आपको हिंट दे देता हूं कि जिसे इन्होंने हराया है वे भारत के ही महान खिलाड़ी हैं। आप कमेंट बॉक्स में उसका आंसर लिखिए और बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आज मैं आपको 20 इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो है चर्चा में बना के रखा हूं और बनाने वाला हूं। प्रज्ञान रोवर का चांद पर स्पीड क्या है? मैंने प्रज्ञान का चर्चा किया था। रोवर प्रज्ञान जो हमारे लैंडर से उतर के चांद पे वॉक करेगा। क्या करेगा? तो कितना तेजी से वॉक करेगा ये आपको बताना है। इसका स्पीड है 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड, यानी 1 सेकेंड में 1 सेंटीमीटर जाएगा। 1 सेकेंड में 1 सेंटीमीटर जो है ये चलेगा। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है और हमारा देख लीजिए यही प्रज्ञान है, प्रज्ञान रोवर यही है। इसमें जो चक्के लगे हुए हैं इसी चक्का के सहारे ये चांद पे चलेगा। और लगभग आप ये भी जान लीजिए कि 14 दिन का जो ल्यूनर डे है उस ल्यूनर डे में ये लगभग 8 मीटर तक चलेगा। पूरे 14 दिन में ये लगभग, ठीक है, 8 मीटर या उससे कहीं ज्यादा भी चल सकता है, लेकिन इसका स्पीड जो है 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड है। 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड है या उससे भी ज्यादा, मेरी इंफॉर्मेशन में हो सकता है चूक हो, या उससे ज्यादा भी चलेगा। चलिए आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। ब्रिक्स ग्रुप में कुल देशों की संख्या कितनी हो गई है? तो मैंने ब्रिक्स का चर्चा किया था ना पहले, क्या था? ब्रिक्स BRICS, ब्राजील है ना, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। लेकिन इसमें विस्तार करते हुए ब्रिक्स में पहले 5 सदस्य थे, अब 6 नए सदस्यों को इसमें जोड़ा गया है। और अगर आपसे कभी पूछा जाए
तो आप इसका जवाब दीजिएगा कि ब्रिक्स देशों में अब देशों की कुल संख्या 11 हो गई है। कितनी हो गई है? 11 हो गई है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति का क्या नाम है? साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति का क्या नाम है? ये जानना इसलिए भी जरूरी है, कई ब्रिक्स का सम्मेलन कहाँ पे हो रहा है? साउथ अफ्रीका में। हाँ, हमारे प्रधानमंत्री साउथ अफ्रीका गए हुए हैं, तो वहां के राष्ट्रपति का क्या नाम है? तो आंसर होगा आपका, उनका नाम है सिरिल रामाफोसा। क्या नाम है? सिरिल रामाफोसा, यही इसके प्रेसिडेंट हैं। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। ब्रिक्स के कुल 6 नए सदस्य कौन कौन से हैं? ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विश्व के 6 ब्रिक्स के कुल 6 नए सदस्य कौन कौन से हैं? तो देख लीजिए, अर्जेंटीना, मिस्र, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात। ये 6 नए सदस्य ब्रिक्स में शामिल किए गए हैं। अर्जेंटीना, मिस्र, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात, ये 6 नए सदस्य हैं। आप इसे याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में मोहजीर 10 ड्रोन को किसने लॉन्च किया है? तो ये एक ड्रोन है जिसका नाम है मोहजीर, और इसे किसने लॉन्च किया? तो ईरान ने। किसने लॉन्च किया है? इस ड्रोन की मारक क्षमता इजराइल के राजधानी तक की गई है। कहां तक की गई है? इजराइल के राजधानी तक की गई है। चलिए, महिला समानता दिवस कब मनाया जाता है? महिला समानता दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 अगस्त को। कब मनाया जाता है? 26 अगस्त को। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी को किस देश के द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर, यानी उस देश का सर्वोच्च सम्मान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया? ठीक है, और वो देश पानी लाया था। और वो देश है कौन सा? ग्रीस। कौन सा देश है? ग्रीस है। तो ग्रीस के प्रेसिडेंट ने भारत के प्रधानमंत्री को उस देश का सर्वोच्च सम्मान दिया था। सर्वोच्च सम्मान दिया है, यह पूछा जा सकता है, इसलिए आप याद रखिएगा। हाल ही में इंफोसिस के किस ब्रांड एम्बेसडर की नियुक्ति की गई है? हाल ही में इंफोसिस ने किस ब्रांड एम्बेसडर की नियुक्ति किया है? यानी इंफोसिस जो है, इंफोसिस, ठीक है, भारतीय एक कंपनी है, और ब्रांड एम्बेसडर के रूप में उसने किसे नियुक्त किया है? तो आंसर देख लीजिए, राफेल नडाल को। किसे किया है? और ये कहाँ के खिलाड़ी हैं? स्पेन के टेनिस खिलाड़ी हैं। कहाँ के खिलाड़ी हैं? स्पेन के महान टेनिस खिलाड़ी हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं। राष्ट्रीय स्मार्ट सिटी पुरस्कार किस शहर को दिया गया है? राष्ट्रीय स्मार्ट सिटी पुरस्कार, तो आप आंसर याद रखिएगा, इंदौर, सूरत और आगरा को। इंदौर, सूरत और आगरा को ये पुरस्कार जो है दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। राष्ट्रीय स्मार्ट यूनियन टेरिटरी पुरस्कार किसे दिया गया है? राष्ट्रीय स्मार्ट यूनियन टेरिटरी पुरस्कार किसे दिया गया है? तो चंडीगढ़ को। किसे दिया गया है? तो चंडीगढ़ क्या है? यूनियन टेरिटरी है ना, तो इसीलिए उसे स्मार्ट, चंडीगढ़ बहुत खूबसूरत शहर है, इसीलिए उसे दिया गया है। ठीक है, ये अवार्ड उसे दिया गया है। स्मार्ट राज्य पुरस्कार देख लीजिए। स्मार्ट राज्य पुरस्कार किन किन राज्यों को दिया गया है? स्मार्ट राज्य मतलब ऐसा एक राज्य जो हर तरीके से डेवलप कर रहा है, अपने लोगों के लिए अच्छा काम कर रहा है। यह मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, राजस्थान और उत्तर प्रदेश को दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में इंदिरा गांधी मुफ्त स्मार्टफोन योजना 2023, मतलब स्मार्टफोन, मोबाइल जो है मुफ्त में दिया गया ताकि पढ़ने में बच्चों को दिक्कत ना हो। ये किसने प्रारंभ किया? तो आंसर होगा राजस्थान सरकार ने जयपुर में इस योजना की शुरुआत की है। ठीक है, राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है? श्री अशोक गहलोत। कौन है? और उन्होंने ही इसकी शुरुआत की है। चलिए अगला लेते हैं। देश के पहले यूनिटी मॉल को कहाँ स्थापित किया गया? तो देश का पहला यूनिटी मॉल है, इसे उज्जैन में स्थापित किया गया है। कहाँ किया गया है? 15वां क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य सरकार ने श्री हनुमान लोक की स्थापना करने की घोषणा की है? तो आंसर होगा मध्य प्रदेश सरकार। क्या होगा? अगला क्वेश्चन लेते हैं। इसरो द्वारा लॉन्च किया जाने वाला आदित्य L1, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसरो द्वारा लॉन्च किया जाने वाला आदित्य L1 का संबंध किससे है? तो आदित्य किसका पर्यायवाची है? सूर्य का। किसका है? सूर्य का। तो ये नाम इसरो ने रखा है वहां मिशन भेजने के लिए, और इसका जो है आदित्य L1 नाम दिया गया, इसका संबंध सूर्य से है। किससे है?
हाल ही में 69वें नेहरू ट्रॉफी बोट रेस कहाँ आयोजित किया गया? तो बोट रेस आप एक बात समझ लीजिए, बोट रेस हमेशा ज्यादातर केरल में आयोजित होता है। कहाँ पे आयोजित होता है? तो केरल में आयोजित किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा लसिका फाइलेरिया रोग, लसिका फाइलेरिया रोग का दूसरा नाम क्या है? तो इसका दूसरा नाम है हाथी पैर। क्या नाम है? हाथी पैर इसका नाम है। चलिए 19वां क्वेश्चन। हाल ही में मक्खन महोत्सव अंडूरी का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये एक महोत्सव है और इसका आयोजन उत्तराखंड में किया गया है। कहाँ किया गया है? चलिए 20वां क्वेश्चन। हाल ही में प्रोजेक्ट क्लैंप कहाँ प्रारंभ किया गया है? तो इसका आंसर होगा उत्तराखंड। कहाँ होगा? 1857 की क्रांति में भारत के गवर्नर, जो बहुत महत्व, कई बार पूछा जा चुका है, 1857 की क्रांति में भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? आंसर होगा लॉर्ड कैनिंग। कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, ये आपके एग्जाम्स के कुछ ये हैं कि एग्जाम कहाँ होने वाला है। यूपीएसएससी पीटी जो है 2023 अप्लाई कर सकते हैं, या हो सकता है अप्लाई का डेट कैंसिल हो, मतलब खत्म हो गया हो। तो हमने आज टॉप 20 इंपॉर्टेंट जो करंट अफेयर्स के हाल फिलहाल के चर्चा में रहे क्वेश्चन थे वो आपको कराया। आपको हमने करंट अफेयर्स के अभी चर्चाओं से अवगत कराया। मिलते हैं फिर कल एक नए करंट अफेयर्स के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।